वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट जब कोई पार्टनर देता है फर्म को। लास्ट क्लास में हमने जिक्र किया था जब फर्म गारंटी करती है पार्टनर को कि आपको मिनिमम प्रॉफिट हम लोग देंगे ही देंगे, लेकिन जब वो नहीं दे पाते हैं तो डेफिशिएंसी जो आती है यानी कि कमी जो रह जाती है प्रॉफिट के अंदर, वो कौन बियर करता है? वो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स बियर करते थे। तो अब जब पार्टनर गारंटी कर रहा है फर्म को, तो जो कमी रह जाएगी, जो डेफिशिएंसी रह जाएगी, वो कौन बियर करेगा? आपने सही कहा, पार्टनर बियर करेगा। कहां से बियर करेगा? कहां से लेकर आएगा? अपने घर से लेकर आएगा। जी नहीं, अपनी जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। इसी में आगे बताता हूं कि वो कहां से एडजस्ट करेगा उस लॉस को, उस डेफिशिएंसी को जो कि हो गया है उसकी गारंटी देने के बावजूद फर्म को। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। यहां पर तीन पार्टनर्स हैं, देव, करण और मोहित। तीनों पार्टनर्स बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। मोहित की क्या दिक्कत है? वो नया नया ज्वाइन किया था और उसको कॉन्फिडेंस बहुत था अपने काम के ऊपर। तो आओ देखा ना ताओ, उसने गारंटी दे दिया फर्म को। ठीक है, क्या गारंटी दे दिया कि एक मिनिमम प्रॉफिट मैं आप लोगों को कमा कर दूंगा, 2 लाख आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट का खर्चा घटाने के बाद भी आपको 2 लाख रुपए बचेंगे। ये मोहित ने क्या किया? गारंटी दे दिया। तो क्या मोहित ओवर कॉन्फिडेंट था? जी हाँ, उसे अपने काम पर फुल भरोसा था। उसने बहुत मेहनत की हुई है अपने काम पर, तो वो क्यों ना दे गारंटी? उसको देनी चाहिए थी गारंटी, उसने गारंटी दे दी। तीनों पार्टनर्स के बीच में इसी बात की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस देखिए आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। जबकि मोहित, देव, करण, इन दोनों की कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है फर्म के अंदर। इन दोनों ने पैसा ज़्यादा लगाया है और मोहित ने फिर भी पैसा कम लगाया है, लेकिन उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिल्कुल बराबर है। वो इसी बात पर निर्भर करता था दोस्तों कि मिनिमम प्रॉफिट मैं कमा कर दूंगा आप लोगों को। इसीलिए जो देव और करण हैं, उन्होंने सोचा कि अगर ये बंदा इतना रिस्क ले सकता है तो हम भी इसको प्रॉफिट में बराबर का हिस्सेदार जरूर बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आओ मोहित गले लग जाओ, आओ मोहित गले लग जाओ। देव और करण तीनों ने मिलकर आपस में झप्पी मारी और फिर साल की शुरुआत की, काम की। लेकिन साल अंत होते होते क्या हुआ दोस्तों? जो नेट प्रॉफिट बना वो कितना बना? वो सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 रुपये बना। मोहित की गारंटी धरी की धरी रह गई। अब मोहित सोच रहा है कि बाकी के पैसे कहां से लाके दूंगा। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमको चाहिए होगा सबसे पहले कि कितना प्रॉफिट बना आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ये खींच दिया एक लाइन। अब इसमें बाय नेट प्रॉफिट हमारे पास है कितना? नेट प्रॉफिट है हमारे पास 1,20,000। ये कहाँ से आया ये फिगर? ये फिगर इनके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया होगा। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है जल्दी से आपको बता देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो फिगर्स आती हैं जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, फर्म के खर्चे होते हैं जितने भी, जो कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी इंप्लॉइज की, वो सब अगर है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है। लेकिन पार्टनर्स के जितने भी खर्चे होते हैं, पार्टनर्स की वजह से जो कि कैपिटल के ऊपर उनको ब्याज दिया जा रहा है, वो भी फर्म का खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर पार्टनर्स दे रहे हैं फर्म को तो वो फर्म की इनकम हो गई। वैसे ही अगर पार्टनर का कोई कमीशन है तो वो भी फर्म के लिए खर्चा होता है, वो भी आपको यहाँ पर डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि वो पार्टनर से रिलेटेड खर्चा है। पार्टनर की अगर सैलरी जा रही है, मान लीजिए पार्टनर एक एम्प्लॉय कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो वो फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस खर्चे को डालना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनर खर्चा ले रहा है सैलरी का, एज ए पार्टनर सैलरी ले रहा है, तो वो आपको इधर प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर हो गया? इतना ही है डिफरेंस। चलिए, नेट प्रॉफिट 1,20,000। अब निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो 2
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC, इंडियन ऑयल कंपनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। देव, करण और मोहित, ठीक है। कैपिटल तो तीनों की है, तो तीनों को खर्चा तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। 3 लाख के ऊपर, 3 लाख के ऊपर, 3 लाख के, 2 लाख के ऊपर। मोहित ने तो कम लगाया था ना पैसा, मोहित मेहनती बच्चा था, उसके पास पैसा उतना नहीं था, लेकिन हिम्मत बहुत ज़्यादा थी। इन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत थी, ठीक है। या आप प्रेजेंटेशन ऐसे ही करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर 30,000 रुपये देव को चला गया, करण को चला गया 30,000 रुपये, और 20,000 रुपये मोहित का भी ब्याज बनता है, क्योंकि पैसा तो उसने भी लगाया था पूरे साल भर में से। अब बात क्या कर लेते हैं, 1,20,000 में से 80,000 रुपये, 80,000 रुपये चला गया इंटरेस्ट का, तो बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस कितना बचा प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये, ठीक है। 1,20 में से अगर 80,000 निकाल दें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, अब ये 80,000 घटाने के बाद हम प्रॉफिट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मोहित ने गारंटी दिया था फर्म को कि मिनिमम प्रॉफिट 2 लाख रुपए कमा के दूंगा आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा घटा लेने के बाद भी मैं आपको 2 लाख रुपए कमा कर दे दूंगा। आपको मतलब फर्म को गारंटी दी थी, यानी पूरी फर्म का प्रॉफिट 2 लाख रुपए आ जाएगा, उसमें से सारे खर्चे घट चुके होंगे उसके बाद में। तो अब यहाँ पर उसकी बात रह गई अधूरी, तो बच गया 40,000। अब डिफरेंस कितना रह गया दोस्तों, 2 लाख बनाने के लिए इसको डिफरेंस रह गया 1,60,000 रुपये का। 40,000 में जब 1,60,000 रुपये जोड़ देंगे तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा 2 लाख रुपये का। तो ये 1,60,000 रुपये अब कहाँ से आएगा, उसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री उसके लिए हम लोग पास करेंगे, क्या पास करेंगे, जो अपना मोहित है उसकी कैपिटल, मोहित कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल का मैंने आपको बताया था, कैपिटल की तासीर ही ऐसी होती है। आपने खाने पीने के बारे में सुना होगा कि लस्सी पी ली तो ठंड लग गई, तो वैसे ही कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, इनकी तासीर क्या होती है, जब ये बढ़ते हैं ना तो क्रेडिट होते हैं, जब ये घटते हैं तो डेबिट होते हैं, ठीक है। मैंने कल भी बताया था आपको। तो मोहित कैपिटल अकाउंट अब घटेगी, 1,60,000 रुपये ये अपनी जेब से निकाल के देगा, तो इसकी कैपिटल अकाउंट घटेगी, उसके लिए 1,60,000 रुपये इसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना, 1,60,000। चलिए जी, 1,60,000 हमने मोहित की कैपिटल में से पैसा निकाल लिया, एंट्री डाल दी। अब यहाँ पर आ जाएगा बाय मोहित कैपिटल 1,60,000, ठीक है जी। अब गारंटी हो गई पूरी, गारंटी हो गई पूरी। तब इसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के अंदर। कितना हो गया, 280 में से 80 चला गया, बच गया 2 लाख। तो अब देव, करण और मोहित इक्वल डिवाइड करना है, 2 लाख रुपए को 3 से डिवाइड कर दो, 1/3 है ना, तो इक्वल आ जाएगा 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7। दो जनों को 1-1 रुपया फालतू मिलेगा, मोहित को दे देते हैं क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है। तो हमने अकाउंटिंग के जरिए मोहित का 1 रुपये का फायदा करा दिया। 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था, अब उसका नुकसान हुआ नेट 1,99,999 रुपये का। ये होता है लीगल फायदा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया बैलेंस, जर्नल एंट्री बन गई। अब एक और जर्नल एंट्री अगर बना दें हम लोग, जो कि ये जो 1,60,000 है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो अपन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने की जो एंट्री है, अगर आप वो दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। देव कैपिटल, करण कैपिटल, मोहित कैपिटल, ये सब क्रेडिट होंगी दोस्तों प्रॉफिट की वजह से, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा डेबिट। कितने से डेबिट होगा, 2 लाख रुपए से। ठीक है जी, ये होगी जर्नल एंट्री आपके पास। अब अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा होता कि क्लोजिंग कैपिटल कितना हुआ, तो क्लोजिंग कैपिटल हम लोग दिखा देते। एक सिंपल देव की कैपिटल मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। सिर्फ देव की कैपिटल अगर मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं, तो देव की ओपनिंग कैपिटल थी 3 लाख रुपए,
उसमें सबसे पहले आया इंटरेस्ट 30,000 रुपये का, फिर आया प्रॉफिट 66,666 रुपये का। ये होगी जी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री। ये देव की क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 3,96,696 इसकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो ये होगी जर्नल एंट्री पास ऑन। ये इसकी एडजस्टमेंट होगी, मिनिमम गारंटी भी दे दिया, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट भी कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डिफरेंस भी आपको बता दिया गया है। जर्नल एंट्री भी इसकी पास ऑन कर दी गई है। बस इसको प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए दोस्तों। बाकी तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ खास मेरे को तो नज़र आ नहीं रहा था। अगर आपको इसमें कुछ और क्वेश्चन अराइज होता है दिमाग के अंदर, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं समझ में आती, कोई डाउट आपके मन में आ जाता है, तो उस केस में आप क्या करोगे बताओ जरा मुझे, क्या करोगे? आप करोगे कमेंट करोगे वीडियो के नीचे, ठीक है। और अगर आप एक 12th क्लास में ना होकर कोई कॉमर्स के प्रोफेशनल कोर्स करते हो, या फिर आप जॉब की तैयारी करते हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, या फिर आपको स्किल अक्वायर करना चाहते हो, तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, शिक्षा कुंज SHIKSHAKUNJ.in। इस पे हम लोग एक्सेल, टैली, अकाउंटिंग, 12th, 11th और CA फाउंडेशन से रिलेटेड पढ़ाते हैं। तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना इसको, क्या पता आपके कुछ काम की चीज़ आपको मिल जाए। और हमसे कम्युनिकेट करने के लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा फ़ोन नंबर भी इसी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से कॉल भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो ये है आज के क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। कोई भी डाउट आए पूछने में मत झिझकना, पूछ लेना। मिलता हूँ आपसे अगली बार।